हेलो एवरीवन, आज हम आगे करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 हाउ बिग हाउ हैवी। सो कुछ क्वेश्चन हमने इसके ऑलरेडी कर लिए थे जिसमें डीप ड्राइंग बनानी थी। उनमें जो मैच बॉक्स दिया हुआ था उससे अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए थे, स्टेज बनाए थे, तो उनका जो है हाइट वगैरह वो सब मेज़र किया था। नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस टाइम। मोहन अरेंज दिस मैच बॉक्स लाइक दिस। सो उसने जो है जो मैच बॉक्सेस थे वो इस तरह से अरेंज किए हैं। हाउ मैनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज़ टू मेक इट। अब उसने टोटल कितने मैच बॉक्सेस यूज़ किए हैं। पहले हम सबसे नीचे वाले काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ है, उस तरफ भी 4 होंगे। सो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। एरिया कैसे फाइंड आउट कर देते हैं हम, साइड इंटू साइड। सो कितना हो गया 16। सेम उससे ऊपर का जो रो है उसमें 1 2 3 एंड 1 2 3। सो 3 इंटू 3, इसमें भी हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेट इज़ 9। नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 होंगे इसमें, या फिर आप ऐसे काउंट कर सकते हो 1 2 एंड 1 एंड 2। सो 2 मल्टीप्लाई 2 इट इज़ इक्वल टू 4। और ऊपर कितनी है 1। अब हमें क्या करना है, इन सबको करना है ऐड। सो ये हो जाएगा आपका 30। सो इसका वॉल्यूम भी 30 होगा। और कितने मैच बॉक्सेस टोटल यूज़ किए हैं, 30। नाउ आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरह से कुछ जो ये मैच बॉक्सेस हैं, एम्प्टी मैच बॉक्सेस हैं, वो लेने हैं और उनको अरेंज करना है अलग अलग तरह से। जैसे इन्होंने ये डीप ड्राइंग बनाई, इस तरह से आपको भी कुछ अपनी डिज़ाइन में कोई भी आप डीप ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप जो भी चाहो वो यहाँ पर बना सकते हो। नाउ मेकिंग अ पेपर क्यूब। पेपर से क्यूब बनाना। क्यूब क्या होता है, जिसकी 6 फेसेस होते हैं, जैसे कि आपका डाइस होता है। दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ए क्यूब, जिसकी सब साइड्स इक्वल होंगी। तो आपको पेपर से इस तरह से क्यूब बनाना है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, ये अलग अलग एक्टिविटी इन्होंने दी है कि इस तरह से आप उसको बना सकते हो। अनन एंड हिज फ्रेंड्स आर मेकिंग अ क्यूब विद पेपर। दे कट अ शीट ऑफ पेपर इनटू अ स्क्वायर ऑफ 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने 9.5 सेंटीमीटर एक स्क्वायर की शीट ली है, स्क्वायर शीट ली है ये वाली। देन दे कट 6 सच स्क्वायर्स, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 6 ऐसे ही स्क्वायर्स कट कर लिए हैं। फॉलो दिस फोटोज़ टू मेक द पेपर क्यूब। सो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके या ये वेज जो है फॉलो कर कर आप एक क्यूब बना सकते हो। ये यहाँ पर देखो, इस तरह से आप अपना क्यूब जो है यहाँ पर बना सकते हो। Now remember to begin with the square paper of side 19.5 centimeter. Also in step 2 you must all start by folding the left corner. अब जब आप उससे शुरू करोगे तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट कॉर्नर से शुरू करना है। लेफ़्ट की तरफ से इन्होंने ऑलरेडी जो है इसको मार्क किया है, ब्लैक कलर से बोल्ड भी किया है। सो लेफ़्ट कॉर्नर से आपको जो है बाकी का सारा प्रोसेस शुरू करना है आपको ये क्यूब बनाने के लिए। नाउ हाउ बिग इज़ योर क्यूब। सो आपको बताना है कि आपका क्यूब जो है कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब क्वेश्चन देने हैं। नाउ हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स। और इसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है कितने क्यूब, छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के क्यूब जो है कितने यहाँ पर लगा सकते हो। सो आपको सबसे पहले अपने क्यूब की साइड पता होनी चाहिए, वो कितना भी हो सकता है, 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जो भी होगा। सो वी जस्ट टेक 7। ठीक है, आपका जितना रहेगा आपको मेज़र करना है जो आपने बनाया है वो, और उसके बाद में आपको इस तरह से लिखना है। नाउ आप जब उसमें अरेंज करोगे, अब देखो 7 है, ओके 7 सेंटीमीटर है। अब क्यूब में क्या होता है, जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही क्यूब में क्या होता है, एवरी साइड आर इक्वल। चाहे उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, और कोई भी चीज़ है तो उसकी सब इक्वल है। अगर उन्होंने एक साइड जो है बोल दी कि 7 है, सो मीन्स उसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है, एंड उसकी जो ब्रेथ है वो भी 7 सेंटीमीटर है। क्यूब का मीन्स एवरी साइड आर इक्वल। सेम स्क्वायर में जैसे होता है सब साइड्स इक्वल होती है, सेम जो है क्यूब में भी होगा, एवरी साइड्स आर इक्वल। सो ये सब भी आपके कितने हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर। नाउ आंसर Timpu's questions. To make the first layer of the table, how many centimeter cube will I use? सो अब जो है फर्स्ट रो को बनाने के लिए कितना यूज़ करेंगे, 7 क्यूब यूज़ करोगे अगर आप 1 सेंटीमीटर के लोगे तो। एंड टू मेक द पेपर क्यूब, हाउ मैनी सच लेयर विल आई यूज्ड नीड टू मेक अ पेपर क्यूब। अब इस तरह के 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब मुझे लेने पड़ेंगे ताकि मैं इसको पूरा फिल कर दूँ, अब आपको ये बताना है। सो ये कैसे फाइंड आउट होगा, मीन्स आपको जो है इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इन तीनों की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, जो कि सेम है, यानी कि 7 × 7 × 7।
लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आपको टोटल क्यूब फाइंड आउट करने कितने हैं, सो मीन्स आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, जो होगा आपका 343। और ये क्या है आपका वॉल्यूम, यानी कि इस क्यूब के अंदर हम कितने जो है छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के क्यूब डाल सकते हैं, यानी कि 343 क्यूब जो है हम यहाँ पर डाल सकते हैं। डेट इज इट्स क्या हो जाएगा वो इसका वॉल्यूम। नाउ अनन मेड अ बिग क्यूब हैविंग डबल द साइड ऑफ योर पेपर क्यूब। अब अनन ने क्या किया, आपसे बड़ा क्यूब बनाया है जिसका जो साइड है आपका 7 था तो उसका डबल है, डबल मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2, सो कितना हो गया 14। सो उसकी एक साइड 14 है, लेंथ उसकी 14 है, ब्रेथ उसकी 14 है, हाइट भी क्या रहेगी 14, बिकॉज क्यूब में क्या होता है एवरी साइड्स आर इक्वल। हाउ मैनी ऑफ द योर पेपर क्यूब विल फिट इन इट। अब आपके कितने पेपर क्यूब इसके अंदर फिट हो सकते हैं। ट्राई डूइंग इट बाय कलेक्टिंग ऑल द क्यूब्स आर मेड इन योर क्लास। सो आपकी क्लास में जितने भी हैं आप उन सबको इकट्ठा करो और देखो कि उसके अंदर जो है आपके कितने क्यूब्स जो है रह सकते हैं, उसके अंदर आपके कितने क्यूब्स फिट हो सकते हैं। अब वो डबल हो गया है, 14 हो गया है, इस तरफ से भी 14 है, यहाँ से ही 14 है। देखो 14 है मीन्स यहाँ पर 7 और एक और आएगा उसके साइड में 7, सेम यहाँ पर भी एक आएगा 7 एंड उसके ऊपर एक 7। अब उस तरफ भी साइड बची है बिकॉज 14 है तो दो दो आपकी क्यूब, आपका क्यूब कितना था 7 सेंटीमीटर का और इनका कितना है 14 का। सो आपके हर जगह पर दो दो क्यूब आ सकते हैं। सो कितने हो जाएंगे, दो इस तरफ, दो इस तरफ, दो इस तरफ और दो इस तरफ, 4 साइड्स में दो दो क्यूब। सो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो टोटल कितने हो गए 8। अब आप बोलोगे इसके फेसेस तो 6 होते हैं लेकिन हमने 4 क्यों किया है, बिकॉज जो कुछ फेसेस को ये खुद भी तो कवर करेंगे ना उस तरफ वाले, ये ज़रूरी नहीं है। देखो जैसे इसको ऊपर वाला फेसेस था, अगर आपने यहाँ पर एक क्यूब रखा और यहाँ एक क्यूब रखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोलोगे कि यहाँ पर हमने एक क्यूब रखा और एक क्यूब यहाँ पर रखा, तो जो ऊपर का फेस है वो तो ऑलरेडी कवर हो गया। सेम जो है अगर आपने यहाँ क्यूब रखा और यहाँ रखा तो नीचे का और ऊपर का फेस ऑलरेडी कवर हो गया। तो इसीलिए जो है नीचे और ऊपर के फेसेस को हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, ओनली 4 साइड्स को हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। और हर साइड में कितने कितने क्यूब्स आएंगे 2। क्यों, क्योंकि हमारा क्यूब था 7 सेंटीमीटर का और यहाँ है 14 और 14 क्या होता है 7 का डबल। सो इसलिए हर साइड पे कितने आएंगे 2 क्यूब्स। नाउ पैकिंग क्यूब्स, गणेश एंड दिंगा वेंट टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब इन अ बॉक्स। अब उनको जो है 4000 सेंटीमीटर क्यूब जो है एक बॉक्स में पैक करने हैं एंड दे आर सेंट टू बी ए स्कूल, और उन्हें एक स्कूल में उन्हें भेजना है। देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग। सो ये इस तरह की जो है बॉक्सेस उनके पास अवेलेबल हैं। विल वी बी एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब्स इन दीज 3 बॉक्सेस, आई थिंक वी नीड 1 मोर बॉक्स फॉर इट। अब ये बोलता है कि हमें इसके लिए एक और बॉक्स चाहिए, लेकिन गणेश बोलता है कि आई थिंक देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर दिस बॉक्सेस इन ऑल द 4000 क्यूब्स। लेकिन वो बोल रहा है कि हम इसमें पैक कर सकते हैं, 3 बॉक्सेस आर इनफ। सो अब किसका गैस सही है, सो लेट्स चेक इट। सो सबसे पहले जो है व्हाट इज़ योर गैस, हु इज़ राइट। अब आपको बताना, आपको गैस करना जस्ट कि किसका गैस जो है राइट है। तो आपको जो भी आंसर देना है आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो कि दिंगा का सही है या फिर गणेश का सही है, ये आपको गैस करना है जस्ट। आंसर हम बाद में इसका भी फाइंड आउट करेंगे। नाउ गणेश बोलता है लुक एट द बॉक्स ए। अब ए की तरफ देखो, इन द फर्स्ट लेयर वी कैन अरेंज 20 इंटू 10 यानी कि 200 क्यूब्स, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, ओके, यानी कि 20 इंटू 10 इसका ये एरिया हो गया। इसके अंदर हम कितने क्यूब डाल सकते हैं 200, ओके, 200 क्यूब इसके अंदर हम पैक कर सकते हैं। और इसकी हाइट कितनी है 6, सो 6 से और हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी की, और कितने क्यूब उसके अंदर पैक हो गए 1200 क्यूब जो है उसके अंदर पैक हो गए। नाउ आपको इसी तरह से बी और सी का भी फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की मल्टीप्लाई करनी है। सो पहले लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई की, कितना हो गया 121, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय हाइट विच इज़ 10, सो 1210 जो है इसका हो गया। देन सेम आपको यहाँ पर भी करना है, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1350। सो अब आपको तीनों का मिल गया है। फर्स्ट वन जो था आपका रहेगा व्हाट इज़ इट 1200 एंड सेकंड वन था 1210, सॉरी 1200 एंड दिस इज़ 1210
and this is 1350. So how can Ganesh and Dinga test their guesses before पैकिंग द क्यूब इन द डिस्कस विद योर फ्रेंड्स? सो वो किस तरह से गैस कर सकते हैं? इसी तरह से गैस कर सकते हैं उनको मल्टीप्लाई करके. सो हमने सबका निकाल लिया. अब आपको अरेंज करना था, पहले बताना है कि बी में कितने आए. सो बी में कितना 1210 और सी में कितना था 1350. अब आपको क्या करना है, इन तीनों बॉक्सेस का ऐड करना है. फर्स्ट बॉक्स में कितना था 1200, सेकेंड में 1210 एंड थर्ड बॉक्स में आपका आ रहा है 1350. देन यू हैव टू जस्ट ऐड देम. सो अब ये कितना बन गया 3760. सो इट इज़ 3760. और कितने को टोटल क्यूब उनको वहाँ पर फिल करने हैं 4000. सो क्या इसमें आ सकते हैं? नो, इन 3 बॉक्सेस में वो नहीं आएंगे. उन्हें उसके लिए एक और बॉक्स चाहिएगा, उसके बाद ही वो उसके अंदर पैक कर सकते हैं. नाउ कलेक्ट सम विच पाइप फिल्स मोर. अब इस तरह से पाइप बनाई उन्होंने पोस्ट कार्ड लेकर, और किस में ज़्यादा पानी आ सकता है. कलेक्ट सम ओल्ड पोस्ट कार्ड्स. आप कोई पेपर या चार्ट पेपर भी ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज़ थिक पेपर. ठीक है, थिक पेपर वगैरह भी ले सकते हो. साइज़ 14 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. इन्होंने उसकी लेंथ एंड ब्रेथ ऑलरेडी आपको बता दी है. फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलॉन्ग विद द विड्थ. अब जो उसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फोल्ड कर देना है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, ये लेंथ रहेगी और ये विड्थ है. सो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको फोल्ड कर देना है. 9 सेंटीमीटर जो है वो विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको जो है फोल्ड कर देना है. इस तरह से एक पाइप बना देनी है. टेक अनदर पोस्ट कार्ड एंड फोल्ड इट अलॉन्ग द लेंथ. अब दूसरा पोस्ट कार्ड लेना है. अभी आपने ऐसे फोल्ड किया था, उसके बाद आप इसको लेंथ के अकॉर्डिंग जो 14 सेंटीमीटर वाली साइड है उस तरफ से फोल्ड करना है. तो एक बड़ा बनेगा लंबा और एक छोटा बनेगा, बिकॉज एक को हमने लेंथ की तरफ से फोल्ड किया और एक को विड्थ की तरफ से. नाउ फोल्ड इट अलोंग एंड मेक पाइप 2. 2 पाइप बन गई, पाइप 1 एंड पाइप 2. जॉइन द एंड विद द टेप. अब जो है यहाँ पर जो हमने किया था, ये फोल्ड किया है जहाँ पर, इसको आपको ग्लू से या टेप से जो है ज्वाइन कर लेना है. देन guess which pipe can take more sand inside it. Hold it on a plate and pour sand to check your guess was your guess is correct. अब आपको बताना है कि किस पाइप में ज़्यादा जो है सैंड आएगा, मिट्टी जो है. आप अगर दोनों पाइप में डाल रहे हो तो कौन सी वाली पाइप में ज़्यादा मिट्टी रहेगी, आपको गैस करना है. सो गैस कर लेते, क्योंकि ये बड़ा दिखाई दे रहा है, कि 2 वाली में जो है हमारी ज़्यादा मिट्टी रहेगी, सैंड रहेगा. नाउ डू द सेम विद द अदर पाइप एंड शोन हेयर. अब इस तरह से उन्होंने एक पाइप बना दी, उसमें आपको करना है सेम. देखो अब इन्होंने क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, पहले सिर्फ उसको फोल्ड किया था सर्कल की तरह, अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. देन उसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह से बनाया. और सेम जो है आपको इसमें भी सैंड डालना है, और आपको पता करना है कि किस में जो है ज़्यादा सैंड आएगा. अब देखो जितना इसके अंदर सैंड आएगा वो इसकी क्या होगी, वॉल्यूम, यानी कि उसके अंदर हम इतनी चीज़ फिल कर सकते हैं. डेट इज़ द वॉल्यूम. एरिया और वॉल्यूम में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है. एरिया में कि उस जगह उस चीज़ ने कितनी जगह कवर की, एंड वॉल्यूम में उस चीज़ के अंदर या फिर उस शेप के अंदर, या फिर वो जो भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये शेप है हमारी, ये हो गई, इसके अंदर हम कितना पानी डाल सकते हैं, कितनी सैंड डाल सकते हैं, या कोई भी चीज़ अगर आपको फिल करनी है तो कितनी डाल सकते हैं. डेट इज़ इट्स वॉल्यूम. नाउ ट्रैक टू गंगोत्री. अब ट्रैक है गंगोत्री में, मतलब गंगोत्री एक जगह है जहाँ पर बच्चे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं. द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर गोइंग ऑन अ ट्रैक टू गंगोत्री. दे हैव टू पैक देयर बैग्स फॉर 6 days. अब 6 days के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर उनको अपना खाना वगैरह कपड़े सब लेकर जाना है खुद से. एंड कीप देम लाइट. और उनको साथ में लाइट भी रखना है. सब कुछ उनका होना भी चाहिए, लेकिन उनका बैग लाइट भी होना चाहिए, बिकॉज ट्रैकिंग का मीन्स आपको पहाड़ों पर जाना है. पहाड़ों पर चढ़ते हुए परेशानी आएगी, सो आपको अपना बैग का वेट जो है वो लाइट भी रखना है. दे ऑल्सो हैव टू टेक थिंग दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस. और उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, बड़ी बड़ी नहीं लेनी जो ज़्यादा जगह ले रही है, छोटी छोटी लेनी है जो काम की भी हो और ज़्यादा स्पेस भी ना ले. सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट. अब वो दोनों चीज़ें देख रहे हैं जिनका वॉल्यूम कम है, यानी कि जो कम जगह ले रही हैं. वॉल्यूम मीन्स जगह, कितना स्पेस वो कवर कर रही हैं, जो कम जगह ले रही हैं, और जिनका वेट भी कम है, बिकॉज कैरी भी नहीं करना है उसे. आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स. बिकॉज उनको अपना बैग खुद कैरी करना है. दे इवन ड्राई द अनियन एंड टमाटोज टू मेक देम लाइट. अब उन्होंने क्या किया, जो ऑनियन और टमाटोज थे उनको जो है लाइट कर लिया. कैसे लाइट किया, उनको सुखा लिया, या फिर उनका आप पाउडर बना सकते हो ओरिजिनली. एक बार मतलब उनको सुखा के और पाउडर बनाया तो और भी लाइट हो जाएगा. 1 kg ऑफ ऑनियन और 1 kg और टमाटो बिकेम 100 ग्राम व्हेन द वाटर इनसाइड ड्राइज अप.
अगर 1 kg यानी कि कितना होता है, कितना ग्राम होता है 1 kg में, 1 kg में होता है 1000 ग्राम। अब जब इनको जो आप ड्राई कर लोगे तो ये सिर्फ रह जाएंगे 100 ग्राम के। सो डिफरेंस हुआ। सो इस तरह से द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे। अब एक इंसान को जो है इतना चाहिए 1 डे के लिए। सो ये टोटल इन्होंने दे दिया कि हर एक इंसान को इतना इतना चाहिए पर डे के लिए ना। आपको फाइंड आउट करना है राइस एंड फ्लावर। सो सबसे पहले हम राइस एंड फ्लावर देखेंगे कितना कितना है पर पर्सन, ठीक है। फ्लावर भी 100 kg, राइस भी 100 kg। सो 1 पर्सन के लिए टोटल कितना हो जाएगा 100 + 100 200। और 6 डे के लिए कितना हो जाएगा, मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6, सो इट विल बी 1200। सेम यू हैव टू फाइंड आउट फॉर द पल्सेस। पल्सेस पर पर्सन के लिए कितना है यहाँ पर 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लावर, ठीक है 1/3। अब राइस और इनका जो है कितना है, इतना हो गया 1200। अब आप इसको फाइंड आउट करना है 1/3। अब हमने देखा था क्या करना है, अगर आपको किसी भी चीज़ का 1/3 फाइंड आउट करना है, सो फ्रैक्शन वाले में हमने ऑलरेडी किया था, किसी भी चीज़ का 1/3 1/4 फाइंड आउट करना है, मीन्स यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 3 और 4, जितना भी आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको 1200 को डिवाइड करना है 3 से, दैट विल बी 400। नाउ नेक्स्ट है ड्राई अनियन। अब ड्राई अनियन कितने चाहिए पर पर्सन के लिए वो आपको देखना है वहाँ पर। सो ड्राई अनियन आर 10 ग्राम, ठीक है पर पर्सन। सो 6 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा 60 ग्राम्स। नाउ हमें फाइंड आउट करना है फ्रेश टमाटोज कितने ड्राई किए हैं हमने, कितना वेट अभी लिया है 6 डेज़ के लिए 10 पीपल के लिए। अब हमने टोटल कितना लिया पर डे में, कितना है 10 ग्राम। सो 10 पीपल के लिए कितना हो जाएगा, ये 1 पीपल के लिए है, एक के लिए। सो 10 के लिए कितना होगा, मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, सो इट 100 ग्राम। और ये 1 डे का था। सो 6 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा, मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6, सो इट इज़ 600 ग्राम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर पर्सन का फाइंड आउट करना है टोटल वेट कितना रहेगा फॉर 6 डेज़, ठीक है। यानी कि आपको जो टोटल वेट वहाँ पर दिया गया है, पर यहाँ पर जो वेट दिया गया है हर एक चीज़ का, उसको आपको ऐड करना है और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, बिकॉज वो 6 डेज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, सो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वो ऐड करना है। सो 1200 राइस एंड फ्लावर दोनों का मिलाकर, देन पल्सेस विल बी 400, देन ड्राइड अनियन इज 60, ऑयल इज 300 ग्राम्स प्लस शुगर 300 ग्राम्स। जो भी चीज़ें वहाँ पर दी हुई है उन सबको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन आपको उनको ऐड करना है, बिकॉज उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। इन्होंने 6 डेज़ के लिए पूछा है कि टोटल कितना है। अब ये हो गए टोटल चीज़ें। अब नाउ यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देन एंड योर आंसर विल बी 2890 ग्राम। 2890 ग्राम जो है टोटल उनका वेट रहेगा। सिर्फ फूड का वेट है, बाकी उनके कपड़े और जो बाकी चीज़ें हैं वो अलग हैं। सो टोटल वेट उनका रहेगा 2890 ग्राम पर पर्सन के बैग में। ये जो है वेट रहेगा उनके फूड का। हाउ हैवी आई एम, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। सो क्लास 4th में एक चैप्टर है आपकी मैथ्स की बुक में ही, पेज नंबर 143 पर। सो उसमें जो वेदिका है उसकी डॉटर ने एलिफेंट का वेट फाइंड आउट किया था। तो अभी यहाँ पर बताए हैं, कैन यू गेस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। नो, इट्स नॉट मी, आई वे ओनली 5000 किलोग्राम। अभी एलिफेंट का वेट कितना है 5000 किलोग्राम। इट इज़ अ ब्लू व्हेल। सबसे ज़्यादा वेट किसका है, ब्लू व्हेल का। इट्स वेट इज़ अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। अब इसका इतना है 5000 किलोग्राम और इसका कितना है, इसके 35 टाइम्स। 35 टाइम्स मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 35 और 35 से मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी 1,75,000 किलोग्राम जो है वेट होता है एक ब्लू व्हेल का। नाउ गेस हाउ मैनी चिल्ड्रन डू ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। अब आपकी वेट के कितने बच्चे होंगे जो एलिफेंट के वेट के इक्वल हो जाएंगे। सो मीन्स आपका वेट आपको चेक करना है कितना हो सकता है, वो 50 40 45 जो भी है वो आप लोगे एंड देन यू हैव टू डिवाइडेड बाय 40। अब 5000 को आपको डिवाइड करना, जो भी आपका वेट है आपको उससे डिवाइड करना। मैंने 40 नॉर्मली लिया है। सो 40 1 ज़ा 40, देन माइनस 0 0, 42 ज़ा 80, देन 2 0 एंड 0 एंड 45 ज़ा 200, देन एक 0 और है वो यहाँ पर। सो आप जैसे
1250 बच्चों का वेट जो है इक्वल होगा 1 एलिफेंट के वेट के। नाउ एट अ बर्थ, जब एलिफेंट का बर्थ होता है, सो डैट इज़ बेबी एलिफेंट वेज अराउंड 90 kg। उस टाइम पे उसका वेट कितना होता है 90 kg। हाउ मच डिड यू वे व्हेन यू वर बोर्न, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इज बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वर अबाउट द बर्थ। सो एक बच्चे का वेट नॉर्मली 3 to 4 kg होता है और एलिफेंट का कितना है 90 kg। सो आपको फाइंड आउट करना है कि वो आपसे कितने टाइम हैवियर सा। सो मीन्स आपको जस्ट डिवाइड करना है उसको अपने वेट से, बर्थ के टाइम पे जो आपका वेट है उससे, क्योंकि उसका भी हम बर्थ के टाइम का वेट ले रहे हैं। सो इसको आपको डिवाइड करना है, डैट विल बी 30। सो कितने टाइम वो जो है आपसे ज़्यादा एलिफेंट, बेबी एलिफेंट का वेट इज़ 30 टाइम्स। नाउ इफ़ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट 130 kg फूड in a day, it will eat around dash kg in a month। अगर वो 1 डे में जो है 130 kg जो है फूड अगर खा रहे हैं, सो 1 मंथ में कितना खाएंगे। सो 1 मंथ में कितने होते हैं 30 डेज। मीन्स आपको जो इसे मल्टीप्लाई करना है 30 से। मैं ज़ीरो नहीं ले रही हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया था। जब भी ज़ीरो हो तो आप जस्ट क्या करना कि उसको एक बार हटा देना एंड जन मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर है उस ज़ीरो को एज इट इज़ लगा देना। सो 1 मंथ में वो कितना जो है पूरा खा लेंगे, कितने केजी जो है खाना खा लेंगे 4080 kg। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड और यू कैन गेस कि 1 ईयर में वो कितना खाएंगे। सो 1 मंथ का हमने फाइंड आउट कर लिया। सो 1 ईयर का फाइंड आउट करना है। सो मीन्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा दिस। ओके, ज़ीरो था, सो ज़ीरो मैंने यहाँ पर लगा दिया। सो 1 ईयर में उनका कितना हो जाएगा 48,960 kg जो है 1 ईयर में वो खाना खाएंगे। इतना खाना वो खा लेते हैं एज ए एलिफेंट। नाउ शाहिद सेव्स द बैंक। अब शाहिद ने जो है बैंक को सेव किया कैसे। शाहिद वर्क इन अ बैंक, ही सिट एट द कैश काउंटर। सो वो कैश काउंटर पर बैठते हैं। वेन आर देर आर टू मैनी कोइंस ही डज नॉट काउंट दैम ऑल, ही जस्ट वे दैम। अब जब भी ज़्यादा कोइन हो जाती है इस तरह से तो काउंट नहीं करते, वो सिर्फ उनको क्या करते हैं वे करते हैं, मतलब उनको उठा के देख लेते कि इनके अंदर इतना वेट है और वो बता देते कि इतने कोइंस है। वेइंग इज सो मच ईजियर। द वेट ऑफ 5 रुपीज़ कोइन इज़ 9 ग्राम। 5 रुपये का जो कोइन होता है उसका कितने ग्राम होता है वेट 9 ग्राम। टेल मी द वेट ऑफ द सैक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कोइन इन इट। सो अगर आप उन्हें बताओगे कि किसी भी चीज़ का इतना वेट है तो उसके अंदर कितने कोइन हो सकते हैं, मतलब अगर आपने कोई एक पोटली ली उसके अंदर आपने 5 रुपीज़ के कोइन डाले, आप उन्हें बोलो कि इसके अंदर इतने वेट है, वेट इतना है, सो वो जो है आपको कोइन बता देंगे कि उसके अंदर इतने कोइन है। कैन यू होल्ड दिस कोइन एंड से विच इज़ द हैवीएस्ट। अब इनमें से कौन सा हैवी रहेगा, 5 रुपीज़ वाला हैवी रहेगा। नाउ माई बैग ऑफ 5 रुपीज़ कोइन वेज 9 kg। सो हाउ मैनी कोइन डज इट हैव। सो बोल रहे कि इसके अंदर कितना होगा, बोल रहे कि मेरे वाले में 9 kg है। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमने ऑलरेडी किया था 1 kg आपका किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के। सो 9 kg किसके इक्वल हो जाएगा 9000 ग्राम्स के। देन द बैग वेइंग 9000 ग्राम्स, ठीक है, और 5 रुपीज़ के 1 कोइन का वेट कितना है 9 ग्राम्स। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल वेट आया है ग्राम्स में उसको आपको डिवाइड करना है 9 से, बिकॉज एक कोइन का प्राइस कितना है, सॉरी वेट कितना है 9 ग्राम सॉरी। देन आप जैसे ही आप उसको डिवाइड करोगे सो डैट विल बी 1000 कोइंस। सो इसके अंदर कितने कोइंस हो जाएंगे 1000। इट्स ईजी। नाउ हाउ मैनी कोइंस आर देयर इन अ सैक ऑफ 5 रुपीज़ कोइन इफ़ इट वेज। अब ये अगर इतना इतना वेट का वेज जो है इनका है वेट है, सो उसके अंदर टोटल कितने ग्राम कोइन, सॉरी कितने कोइंस वहाँ पर रहेंगे 5 रुपीज़ वाले। 5 रुपीज़ कोइन का वेट कितना है 9 ग्राम। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ग्राम्स में चेंज करना। ग्राम्स में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट उसके पीछे 3 ज़ीरो लगा देनी है एंड देन आपको उसको डिवाइड कर देना है 9 से। सो इट विल बी 2000। देन 54 में भी सेम आपको करना है। अब देखो जो ज़ीरो है ना, मैं उसका कुछ नहीं कर रही, मैं उन ज़ीरो को एज इट इज़ लगा रही हूँ जब डिवाइड कर रही हूँ तब भी। अब 54 रह गया, 54 9 के टेबल में आता है, यस 6 पर आता है, सो मैंने जस्ट डिवाइड कर दिया। 9 6 ज़ा 54 एंड 3 ज़ीरो को मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लगा दिया। सेम यहाँ पर आपको करना है 500 को यू हैव टू आपको फाइंड आउट करना है कि इतने ग्राम में, यहाँ पर ऑलरेडी ग्राम दे दिया, किलोग्राम नहीं है। आपको फाइंड आउट करना है कि इतने ग्राम में कितने 5 रुपीज़ कोइन होंगे। सो 5 रुपीज़ कोइन में वेट था 9 ग्राम। सो इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है 9 से। 9 5 ज़ा 45 एंड 0 0। सो कितना हो जाएगा 500 कोइंस इसमें हो जाएंगे आपके।
अब यहाँ पर ऑलरेडी ग्राम्स एंड किलोग्राम्स दोनों दिए हैं, सो 2250 ग्राम्स ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है 9 से, तो इसको आपको जैसे नॉर्मली करते हो वैसे ही करना पड़ेगा। सो डेट विल बी योर 250 ग्राम्स, देन 1 kg एंड 125 ग्राम्स, सो मीन्स 1 kg। अगर यहाँ पर देखो ऑलरेडी इन्होंने ग्राम दे दिया है 125, ठीक है। अगर ये सिर्फ 25 ग्राम्स देते सो मीन्स आप एक यहाँ पर ज़ीरो लगा देते। अब कितने ज़ीरो लगाते हैं हम जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं, तो 3 ज़ीरोज़, ओके। अब इन्होंने ऑलरेडी जो है 3 नंबर हमें दे दिए, तो हमें कोई ज़ीरो लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं। हम जैसे एज इट इज़ ये नंबर यहाँ पर लिख देंगे। अगर एक भी नंबर कम होता तो हम उसकी जगह पर एक ज़ीरो वहाँ लगाते। नाउ आपको इसको डिवाइड करना है 9 से एंड योर आंसर विल बी 125 कॉइन्स। सो ये हो गया आपका। फाइंड आउट करना है कि 2 रुपये कॉइन का इन्होंने एक बता दिया कि एक अगर आप 2 रुपीज़ कॉइन ले रहे हो तो उसका वेट है 6 kg। सो इतने कॉइन लिए तो कितना होगा, सिंपल आपको जस्ट मल्टीप्लाई करनी है उस नंबर की 6 से, और मल्टीप्लाई मैंने बोला था जो ज़ीरो वाला उसको एज इट इज़ छोड़ दो और बाद में वो ज़ीरो को लगा दो। अब जो लास्ट के डिजिट होंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो आपके जाएंगे ग्राम्स में, और आगे चाहे कितने भी डिजिट हो वो होंगे आपके किलोग्राम में। सेम आपको यहाँ पर करना। अब देखो 000 है, सो 000 एज इट इज़ मैंने लिखा, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6, क्योंकि एक कॉइन का वेट कितना है 6 ग्राम, सो इसकी मल्टीप्लाई की 6 से। अब देखो यहाँ पर तीनों ही ज़ीरो हैं, सो अगर आप इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये ज़ीरो आपको हटानी पड़ेंगे, और कितना हो जाएगा 18 किलोग्राम। 1 रुपीज़ कॉइन, अब कॉइन कितने हैं 1, ठीक है। 1 रुपीज़ का जो आपका कॉइन है वो है, टोटल कॉइन कितने हैं 100। अगर आप 1 रुपीज़ के 100 कॉइन ले रहे हो तो उनका वेट है 485, ओके। अगर आप ऐसे 10,000 कॉइन लोगे तो उनका वेट कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइन को आप डिवाइड कर दोगे 100 से, बिकॉज 1 कॉइन का वेट नहीं है, वो कितने का है 100 का। तो इसलिए पहले जितने टोटल कॉइन है उसको आप डिवाइड करोगे 100 से, सो कितने बचे 100, ओके। यानी कि अब आपको फाइंड आउट करना ओनली 100 कॉइन का वेट, सो 100 का आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड ये कितना हो जाएगा 48,500। अब आपको चेंज करना है इसको ग्राम्स में, सो लास्ट 3 डिजिट आपके ग्राम होंगे और उससे आगे वाले जितने भी होंगे वो आपके किलोग्राम्स रहेंगे। नाउ विद योर आइज क्लोज्ड कैन यू टेल विच इज़ हैवियर 100 रुपीज़ नोट है 50 रुपीज़ नोट। अब कौन सा जो है हैवी रहेगा, इट मे बी डिफ़िकल्ट टू से, बट शाहिद हु कैन नॉट सी, वो देख भी नहीं सकते, हैज़ अ बेटर सेंस टू टच देम मोस्ट पीपल, ठीक है। वो उन्हें दिखाई नहीं देता, तो उनका जो सेंस है, टच का जो सेंस है, जो आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा, सेंसेस जो आपके होते हैं, सो वो टच का सेंस उनका बहुत अच्छा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। वन साइड नोटिस दैट अ बंडल ऑफ नोट विच कम टू बैंक फेल्ट डिफरेंट एंड हैवियर। सो उन्होंने एक दिन नोटिस किया कि उनके जो बंडल आया था वो थोड़ा उन्हें अलग लगा। ही आस्क्ड द मैनेजर टू चेक, तो उसने मैनेजर को बोला, अदर लुक्ड एट इट बट फाउंड नो प्रॉब्लम। सबने देखा लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला। ही इंसिस्ट एंड शो अ मशीन वाज बोट टू वेट इट। सो एक मशीन लेके आए, उसको वे किया, इट शोड दैट द नोट वर फेक। तो जो नोट थे वो फेक थे, रियल नहीं थे। सो उनके जो सब थे उन्होंने उसको जो है सबने बोला कि तुमने जो है बैंक को सेव कर लिया। नाउ फाइंड आउट एंड डिस्कस हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट एंड कॉइन्स। हिंट, लुक फॉर द शेप। आपको इस तरह की शेप्स या फिर नोट पे जो ये 20, 50 लगा होता है, सो आप उनको जो है कभी टच करके देखना, जैसे आप मतलब अपना जो है रब करके देखना, सो एक अलग सा फीलिंग वहाँ पर आता है अगर आप आइज क्लोज करके उसको टच करोगे। सो इसी तरह से वो उनको फील करते हैं। वट शुड वी लुक फॉर अ चेक इफ़ 100 रुपीज़ नोट इज़ रियल और फेक। अगर आपको चेक करना है कि वो फेक है या रियल है, सो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। सो एक तो उनका जो साइज़ होता है, ठीक है, प्रिंटिंग का जो साइज़ होता है, और एक जो साइड में वाइट कलर का होता है वहाँ पे गांधी जी का पिक्चर होता है। एक जो है आजकल जो एक तार आता है उनके अंदर सिल्वर कलर का, सो वो भी आप चेक कर सकते हो। एंड आरबीआई का वो जो साइनिंग मतलब वो साइनिंग थ्रेड सा होता है वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो टू फाइंड आउट कि ये जो नोट है वो रियल है और फेक है। सो ये था आपका चैप्टर हाउ बिग एंड हाउ हैवी। इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है किसी भी चीज़ का वेट, फाइंड आउट करना, वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, वॉल्यूम क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर आप कितनी चीज़ रख सकते हो या कोई चीज़ कितनी स्पेस कवर कर रही है, डेट इज़ इट्स वॉल्यूम, ठीक है।
सो वो कितना स्पेस कवर करेगी या जो भी चीज़ें हैं वो उसका क्या रहेगा, वॉल्यूम। यही था आपके इस पूरे चैप्टर में।